Students, this is Aisha Fatma. Welcome to my YouTube channel. So today's our topic is use of significant figure. Significant figure का यूज़ हम लोग पढ़ेंगे. Significant figure क्या होते हैं? अब देखें, हम लोग अक्सर मेडिसिन लेने जाएं तो उसके ऊपर जो प्राइस लिखी होती है वो इस फॉर्म में लिखी होती है RS 511.5656. ठीक है, वो इस फॉर्म में लिखी होती है, लेकिन हम लोग जो उस मेडिसिन की कीमत है सिर्फ 511 देते हैं क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर है. ठीक है, हम लोग 56 रुपये नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ 511 रुपये उस मेडिसिन की जो है प्राइस देते हैं क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर है. ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे होते हैं? अब देखें, सिग्निफिकेंट फिगर की हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं. अगर हमारे पास एक लेंथ है, एक ऑब्जेक्ट की लेंथ है, हम मेजर करते हैं. जब हम लोग उसको मेजर करते हैं तो सब्जेक्ट की लेंथ आती है 4.7 मीटर. जब कोई दूसरा उस सब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करता है तो वो आती है 4.6 मीटर. तो अब देखें, ये जो 4.7 और 4.6 मीटर का जो डिफरेंस है, अब हम लोग इसको अगर डिफाइन करें, फर्स्ट डिजिट जो है वो एक्यूरेटली नाउन है, यानी कि फर्स्ट 4 आ रहा है. एक्यूरेटली नाउन जो डिजिट एंड डाउटफुल डिजिट. एक्यूरेटली नाउन डिजिट यानी कि 4 जो है एक्यूरेटली नाउन डिजिट है, और 7 और 6 ये जो डाउटफुल डिजिट्स हैं, यानी कि पता नहीं सब्जेक्ट की लेंथ 4.7 है या 4.6 है, तो 7 और 6 डाउटफुल है एंड डाउटफुल डिजिट है. एक्यूरेटली नाउन डिजिट डाउटफुल डिजिट्स को हम लोग क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स. एक और डिफाइन भी दी गई है हमारा स्टार्ट पे. सिग्निफिकेंट फिगर के स्टार्ट पे द नंबर ऑफ digits of a measurement about which we do feel reasonably sure are significant figures. In fact, they reflect the use of actual instrument used for their measurement. यानी कि हमारे पास जो एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल हुआ होता है उसके यूज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं. while using a calculator, जब हम लोग कैलकुलेटर को यूज़ कर रहे होते हैं, द रिजल्ट ऑफ एनी कैलकुलेशन, जो हमारे पास जो कैलकुलेशन होती है, कोई भी कैलकुलेशन कंटेन मैनी डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट पर कहलाती है. ठीक है, एडिशनल यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट्स होते हैं हमारे उस कैलकुलेशन में या उस कैलकुलेशन के रिज़ल्ट में. ठीक है, द एडिशनल डिजिट जो ज़्यादा अजाफी डिजिट्स होते हैं में मिसलीड एन अदर पर्सन हु यूज़ दोज फिगर्स इनटू बिलीविंग दैम. यानी कि एक दूसरा पर्सन है जो कि उन फिगर्स को, यानी कि वो दूसरे पर्सन को मिसलीड कर सकते हैं. वो डेसिमल के बाद वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनको मिसलीड कर सकते हैं, और जो कि उन डिजिट्स पे भरोसा कर रहा होता है. अक्सर आप लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करते देखा होगा, 9th और 10th क्लास में आप लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए वक्त आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग कैलकुलेटर पे जो वैल्यू आती है आपकी, अगर जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं आप वो कम से कम यूज़ करते हैं ताकि आपका आंसर एक्यूरेट हो. नहीं तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज़ करेंगे डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स, तो आप लोग मिसलीड हो जाएंगे. ठीक है, हियर आर राउंड ऑफ टू बी द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. इसलिए हम लोग उसको करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ कर लेते हैं. ठीक है, दिस कैन बी डन बाय कीपिंग इन व्यू द अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. हम लोग उसको राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं? अनसर्टेनिटी यानी कि डाउट को, और लीस्ट काउंट है जो उसको इंस्ट्रूमेंट को, उसको मद्देनज़र रखते हुए. वाई रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन एंड आल्सो क्विटिंग रिजल्ट ऑफ एनी कैलकुलेशन टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. तो हम लोग जो ऑब्जर्वेशन जो है उसको रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, किसी भी कैलकुलेशन की, और उसको करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में लिखते हैं. इन इट इज़ बेटर टू क्विट द रिजल्ट इन साइंटिफिक नोटेशन टू अवॉइड एनी अम्बाइजिटी रिगार्डिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. हम लोग उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, यानी कि 10⁻⁴ में लिख देते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स को, ताकि हमें जो है वो जो हम मुश्किलात पेश आ रही हैं वो अवॉइड हो जाए. अब देखिए, एक वेट है एक सेम ऑब्जेक्ट का और डिफरेंट बैलेंस से वो मेजर किया गया है. सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से हम लोगों ने जब एक ऑब्जेक्ट का वेट मेजर किया तो उसका जो मैस आया हमारे पास वो 3.145 ± 0.001 ग्राम आ गया. जब हम लोगों ने उस ऑब्जेक्ट का वेट जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर किया, जब हम लोगों ने उसको लीवर बैलेंस से मेजर किया तो उसका मैस 3.1 ± 0.1 ग्राम आया. अब देखिए, ये जो 0.001 ग्राम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का लीस्ट काउंट है, और जो हमारे पास 0.1 ग्राम है वो लीवर बैलेंस का लीस्ट काउंट है. इन दोनों के लीस्ट काउंट डिफरेंट है, इसलिए हमारे पास जो डेसिमल के बाद जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनमें भी डिफरेंस है. यानी कि हम लोग डेसिमल के बाद जो पॉइंट्स आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के वो 3 हैं.
यानी कि ये इस अमाउंट में जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 4 हैं। वो हमारे पास 3 डिजिट क्यों आए डेसिमल के बाद, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट 0.0001 ग्राम है। और यहाँ पर डेसिमल के बाद एक पॉइंट यानी कि 1 लिखा आ रहा है सिर्फ और सिर्फ। उसका वजह क्या है, क्योंकि लीवर बैलेंस का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 ग्राम है। ठीक है, तो अब देखें कि हमारे पास जो एक्यूरेट मैथ्स है वो इन दोनों में से किसने मेजर किया है। तो एक्यूरेट मैथ्स हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ने मेजर किया है, क्योंकि हम लोग इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, फिर हम लोग उसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं। तो इसको हमारे पास जो एक्यूरेट बैलेंस मेजर किया है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ने मेजर किया है। ठीक है, यूजुअली द अनसर्टेनिटी इज +-0.001 ग्राम और +-0.1 ग्राम इज ड्रॉप्ड एंड इट इज़ अंडरस्टूड दैट द नंबर क्वोटेड हैज़ एन अनसर्टेनिटी ऑफ एटलीस्ट 1 यूनिट इन द लास्ट डिजिट। यानी कि जो हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है, जो डाउट होता है हमारे पास, वो 1 यूनिट होता है, एटलीस्ट 1 यूनिट होता है लास्ट डिजिट में। आल डिजिट्स विच आर क्वोटेड आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। बाकी जो फिगर्स हैं हमारे पास जो लिखे हुए होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी कि हमारे पास अब देखें कि ये हमारे पास इस यहाँ पर यानी कि हमारे पास अगर यहाँ पर देखें 3, 1, 4 एंड 5, यहाँ हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो 0.001 ये भी हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 एंड 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो 0 एंड 1 ये भी यहाँ पर भी हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो दूसरी डिफाइन है, जो कि मोस्टली यूज़ होती है, ठीक है, तो यानी कि यही हमें याद करनी है। जो ऊपर दी गई है आपको इजी लगती है तो वो कर लें, लेकिन ये जो डिफाइन है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। इन एनी मेजरमेंट एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड द फर्स्ट एस्टिमेटेड और डाउटफुल डिजिट आर नाउ कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। प्रॉपर यूज़ ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स का जब हम लोग प्रॉपर यूज़ करते हैं तो इंश्योर करते हैं कि वी करेक्टली रिप्रेजेंट द अनसर्टेनिटी ऑफ आवर मेजरमेंट। तो हम मतलब कि हम लोग को जो मेजरमेंट में डाउट है या जो उसकी एग्जैक्टनेस में कमी है, हम उसको करेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं जब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स का प्रॉपर यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर साइंटिस्ट इमीडिएटली रियलाइज दैट रिपोर्टेड मैस 3.145 ग्राम इज़ मोर एक्यूरेट दैन रिपोर्टेड मैस 3.1 ग्राम। यानी कि साइंटिस्ट ने कहा है कि जो मैस हम लोगों ने लीवर बैलेंस से मेजर किया है वो एक्यूरेट है उस मैस से जो हम लोगों ने जो मैस हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर किया है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है लीवर बैलेंस से। उसकी वजह क्या है, रिफ्लेक्ट द यूज़ ऑफ बेटर और प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो बेटर और प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। लीवर बैलेंस का आपको लोगों को पता है, वो तकड़ी वटा जिसको कहते हैं, जो कि सब्ज़ी वालों के पास होता है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो आजकल चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से साइंस ने तरक्की कर ली है, तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट है। एज वी प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की जो हमारे पास क्वालिटी है वो भी ज़्यादा है, अच्छी है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्निक्स वी एक्सटेंड द रिजल्ट टू मोर एंड मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम लोगों जो रिज़ल्ट है हमारे पास वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक्सटेंड कर सकते हैं एंड पॉन्डगली इम्प्रूव द एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी ऑफ द रिज़ल्ट। हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी होती है यानी कि दुरुस्तगी होती है नताइज की, हम लोग उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं।